अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह की फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी आलू भुजिया फ्राई। ये बहुत कम मसालों से तैयार होगी और बहुत ही लजीज बनेगी। जब भी सर्दियों में नए आलू आएँ तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। एक बार अगर आपने बना ली तो फिर आप इसे बार बार बनाएंगे और बिल्कुल मुख्तलिफ ये आलू भुजिया फ्राई बनकर तैयार होगी। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये 500 ग्राम आलू लिए थे, नए आलू हैं ये। और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसे इस तरह मैंने जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हम कट करते हैं, इस तरह शेप में इसको कट कर लिया है। और इसका छिलका रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत हल्का सा छिलका होता है और इसका अपना फ्लेवर होता है। इसे एक तरफ रखेंगे। अब हम इसका एक खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड सीड यानी कि राई दाना और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और 3 से 4 जो है साबित लाल मिर्च ली है। अब इसको मैं एक ग्राइंडर जार में डाल के दरदरा से जो है वो पाउडर बना लूँगी। ये इस तरह से मैंने ग्राइंडर जार में सारा ऐड कर दिया है और इसका हम एक पाउडर बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करना, बस हल्का सा दरदरा इसको रखना है। ये इस तरह से मैंने इसका दरदरा सा पाउडर बना लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर मैं 1/4 कप जो है वो मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी। आप इसको नॉर्मल कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में जो है वो यानी सरसों के तेल में इसका अपना एक बहुत बेहतरीन फ्लेवर होगा। अच्छा, ऑयल को हम पहले बहुत अच्छी तरह गरम कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और जब इसका कच्चापन निकल जाएगा तो हल्का सा ठंडा करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी और उसके साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होगा और ये बहुत फ़ायदेमंद भी है। इसके अलावा 1/4 टीस्पून कलौंजी। कलौंजी हमारे लिए इस कलौंजी के अंदर सेहत भी है और शिफा भी है। और अब इसके जब मसालों को हम अच्छी तरह से जो है वो इसके अंदर चटका लेंगे, मतलब कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा मसालों का और खुशबू सी आने लगे तमाम मसालों की, तो अब हम इसके अंदर जो हमने आलू कट करके रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मैंने इस तरह से इसमें आलू ऐड कर दिए। अब इन आलूओं को हमें जो है इन तमाम मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से जो है फ्राई करना है। थोड़ा सा जो है हाई फ्लेम पे आप इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा ताकि ये थोड़े कुक भी हो जाए और इनके ऊपर एक कलर भी आ जाए अच्छा सा। अब ये देखिए मैंने इस तरह से ये सारे आलू अच्छी तरह से फ्राई कर लिए थोड़ा सा हाई फ्लेम पे और इसमें कलर भी आ गया है और ये थोड़े ऊपर से हल्के से क्रिस्पी क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब इस स्टेज पे जो है ना ये तकरीबन 70% आलू कुक हो चुके हैं हमारे। अब हम इस पॉइंट पे इसके अंदर जो है जो हमने मसाला बना के रखा था खुशबूदार, वो मसाला 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके साथ ही इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून लहसुन। लहसुन को अच्छा बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाइएगा, हल्का सा इसको भी दरदरा सा रखिएगा, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और फ्रेश इसमें लहसुन जो है ऐड कीजिएगा, उसका बेहतरीन फ्लेवर होगा। अब इन मसालों के साथ और लहसुन के साथ हम आलूओं को एक दफ़ा और बहुत अच्छी तरह से जो है फ्राई करेंगे ताकि तमाम मसाले जो है वो आलू पे हमारे अच्छी तरह से कोट हो जाएं। थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको करेंगे हम बिल्कुल, क्योंकि ये और बिल्कुल हल्के हाथ से, क्योंकि आधे आलू ये कुक हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर जो है 1 टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे। नमक हम पहले ऐड नहीं करेंगे, इसी स्टेज पे आप ऐड कीजिएगा वरना आलू बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। ये नया आलू है जल्दी कुक हो जाता है। अब ये तकरीबन 85% आलू कुक हो गया है, उसमें कुछ कसर है तो अब मैं इसे कवर करके 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि आलू भी जो है वो हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए प्रॉपर और सारे मसाले भी का फ्लेवर आलू में आ जाए अच्छी तरह से। अब ये 5 मिनट के बाद मैंने आलू देखे हैं तो ये तकरीबन हमारे जो है वो बिल्कुल जो है पक कर तैयार हो चुके हैं। ये अच्छी तरह से गल भी गए हैं और इस पर अच्छा सा कलर भी आ गया है बिल्कुल। अब हम इस स्टेज पे जो है इसके अंदर 1 लेमन का रस ऐड करेंगे, इससे और जो है हमारे आलू जो हैं वो बहुत ज़्यादा चटपटे से बनकर तैयार होंगे। 1 लेमन का रस ऐड करेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे आप जो है फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा वरना लेमन का फ्लेवर जो है वो ख़त्म हो जाता है ज़्यादा पकाने से। हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इसको सिर्फ हल्का सा मिक्स कर लेंगे और उसके साथ ही इसके अंदर बहुत सारा सा फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे। फ्रेश हरा धनिया आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका बहुत मज़ेदार फ्लेवर होगा इसके अंदर और बहुत बेहतरीन खुशबूदार और मज़ेदार और चटपटे से जो है हमारी आलू भुजिया फ्राई बनकर तैयार होगी। ये मैंने धनिया इसमें ऐड कर दिया है। अब ये बिल्कुल कम्प्लीटली कुक हो चुके हैं हमारे आलू और इसको बस हल्के हाथ से कीजिएगा वरना ये आलू टूटने लग जाते हैं। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारे
क्रिस्पी से चटपटे से जो है वो आलू भुजिया फ्राई तैयार है। आप भी बनाएं इसे पराठे के साथ या राइस के साथ, जिसके साथ भी चाहें इसको सर्व कीजिए। और ये लंच और डिनर के लिए साइड डिश के तौर पर बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी रहती है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।